हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो एमकेजे टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे हैं आप? शेयर बाजार गिरावट के बाद आज फिर भागा। खबरदार, पैसा मत लगाना शेयर बाजार में, नहीं तो तबाह हो जाओगे। परंतु आपका दिल कह रहा है नहीं, मुझे तो लगाना है। लोग कह रहे हैं मत लगाओ, आपका दिल लगा लेना, लगा लेना, लगा लेना। लोग कह रहे खबरदार, माहौल खराब है, कुछ भी हो सकता है, वर्ल्ड रिसेशन की तरफ जा रहा है। आप बेचैन हैं, आपका दिल कह रहा है कि मुझे तो लगाना है, मुझे तो लगाना है, पर लोग डरा रहे हैं। तो अब क्या करें, क्या करें, क्या करें? मैं आज आपको एक ऐसी बेहतरीन स्ट्रेटेजी बताऊंगा, अगर आप गौर करेंगे तो दिल बाग 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 और गार्डन गार्डन हो जाएगा। मैं बताता हूँ इस स्ट्रेटेजी का लॉजिक। देखो, ये स्ट्रेटेजी मैं ऑप्शन ट्रेडिंग में लगाता हूँ, ध्यान से सुनना। अब मुझे लगता है यार बाजार ना गिर सकता है, ध्यान सुनिए, बाजार यार गिर सकता है, चांसेस गिरने के बहुत ज़्यादा है। क्या करें, क्या करें? अब मैं दूर की पुट देखता हूँ। मैंने देखा भाई, दूर की पुट का प्रीमियम जो है, जिसकी मैं बेचना चाह रहा हूँ, वो 2 रुपये है। कितना? 2 रुपये। और अगले महीने की पुट बेचता हूँ, करंट मंथ की 2 रुपये, अगले महीने की 6 रुपये, यानी 4 रुपये ज़्यादा। दिल करता, दिल करे जी 6 वाली बेच दे जी। तो मेरे को मन तो करता है 6 वाली बेच दूँ, 2 रुपये, तो एक इसमें करंट मंथ का अगले महीने का 4 रुपये एक्स्ट्रा मिल रहा है। पर मैं गेम चलता हूँ, अगर मुझे लगता है बाजार गिर जाएगा, गिर सकता है, पर मन पे डाउट है शायद ना गिरे, तो मैं क्या करता हूँ, करंट मंथ वाली 2 रुपये में बेच देता हूँ। आप कहोगे हो सर ये क्या किया? सुनिए ध्यान से सुनिए। अब अगर मैं करंट मंथ वाली बेचता तो कितने मिलते? 6 रुपये। और नेक्स्ट मंथ वाली बेचता तो कितने मिलते? 6 रुपये। करंट मंथ के मिले 2 रुपये। अब बाजार मेरी प्रिडिक्शन के हिसाब से गिर गया, तो करंट महीने वाली पुट का प्रीमियम 2 से बढ़कर 8 रुपये हो गया, 10 रुपये हो गया, ज़्यादा गिर गया। जो बहुत दूर की पुट थी अब थोड़ी नज़दीक की हो गई। पर होता क्या है, जब ऐसे बाजार ऊपर नीचे गिरता है और पुट का प्रीमियम 2 से 10 होता है, वो करंट मंथ की पुट का प्रीमियम ना जल्दी डिके हो जाता है। जल्दी डिके होने के बावजूद भी 2 का 10 हो गया। क्यों? क्योंकि बाजार गिरा है। पहले क्या था, करंट मंथ की 1 महीना बचा था, नेक्स्ट मंथ का 2 महीना बचा था, तो 1:2 का रेशियो था। अब ये बाजार गिरने में 15 दिन बीत गए, तो करंट मंथ के 15 दिन बचे और नेक्स्ट वाली मंथ के तो 1.5 महीना बचा ना, 15 + 1 1.5 महीना, तो रेशियो टाइम का क्या हो गया? 1:3। तो जैसे पहले क्या होता था और अब में क्या होगा, प्रीमियम नेक्स्ट मंथ का ज़्यादा बढ़ेगा करंट मंथ के मुकाबले। अगर स्टेटस को वाली बात करूँ ना, बाजार वैसे ही रहता, और करंट मंथ वाली पुट का प्रीमियम पहले 2 था और नेक्स्ट का 6 था, अब करंट मंथ का टाइम डिके की वजह से 1 रह गया, तो नेक्स्ट का ना 5 हो जाएगा, 5 टाइम्स। अब लेकिन हुआ क्या, बाजार गिरा तो करंट मंथ वाली का प्रीमियम बढ़ के 10 हो गया, तो नेक्स्ट मंथ वाली का जो प्रीमियम है, अगर वो 2.5 गुना भी मान लो तो 25 हो जाएगा। नहीं समझे? 25 हो जाएगा। अब हुआ क्या, अगर मैंने पहले करंट मंथ की जगह नेक्स्ट मंथ की बेची होती, जेब में आते 6, मैंने करंट मंथ की बेची, जेब में आए 2। अब मैं करंट मंथ की स्क्वायर ऑफ कर दूंगा 10 रुपये में, 2 आए थे, 10 चले गए, कितने चले गए? 8। और नेक्स्ट मंथ की बेच दूंगा 25 रुपये में, 25 वापस आ गए, 8 गए, 25 आ गए, कितने बचे? 17। पहले कितने मिलते? 6, अब कितने मिल गए? 17। मैं जानता हूं आपको समझ ही नहीं आया होगा। समझ ही नहीं आया होगा सर, पता नहीं क्या भैया, हर आदमी को ये बातें समझ में नहीं आती। यही तो सारे गेम होते हैं जो हर आदमी नहीं समझ सकता। सही से बताओ, वीडियो पॉज करें, कितने लोग समझे? मेरी गारंटी आप में से बहुत लोग नहीं समझे होंगे। मेरे को अब 17 रुपये मिल गए चालाकी की वजह से, अपनी चालाकी की वजह से मेरे को 17 रुपये मिल गए। ये कैसी घंटी कर रहा है? अच्छा, वो मैंने जोर से घड़ी लाई ना, तो एप्पल वॉच कह रही तुम तो गिर गए, इमरजेंसी बटन दबाओ। मैं गिरा नहीं हूँ, मेरी एप्पल वॉच, मैं गिरा नहीं हूँ, मैं ठीक हूँ भाई। आई डिड नॉट फॉल। अब कहना पड़ा आई डिड नॉट फॉल, घड़ी टाइट कर ले। तो मैं जोर से हंसा, खिला के एप्पल वॉच को लगा, मैं तो गिर गया। वो कह रही भैया इमरजेंसी कॉन्टैक्ट को मिला है, आप गिर गए हो। भैया मैं नहीं गिरा, आप गिरे हुए हो। तो अब जो मैं बात कर रहा था, वापस उस पर आते। देखो, अब मैं समरी बताया तो ध्यान से सुनना।
होता क्या है, जैसे अभी जैसे करंट मंथ का प्रीमियम 2:, करंट मंथ की पुट का प्रीमियम 2 है, नेक्स्ट मंथ की पुट का प्रीमियम 6 है, और टाइम क्या है, करंट मंथ में 1 मंथ बचा है, नेक्स्ट मंथ में 2 मंथ बचे हैं, 1 और 1 2। तो जैसे जैसे समय बीतता है, अगर स्टेटस को रहे ना, तो अगर करंट मंथ का प्रीमियम 2 रहेगा ना, तो नेक्स्ट मंथ का फिर 6 की जगह 8 हो जाएगा। पहली बात तो ये समझो। लेकिन हुआ क्या, बाजार गिरा तो करंट मंथ की पुट का प्रीमियम टाइम डिके तो हुआ, लेकिन वैसे भाग गया, भाग के वो कितना हो गया, 10 रुपये। तो नेक्स्ट मंथ का प्रीमियम 3 गुण 1:3 था ना, 1:3 छोड़ो, 1:2.5 भी रख लो अगर आप, क्योंकि जब नज़दीक आता है तो प्रीमियम का फर्क आ जाता, दूर की प्रीमियम मल्टीपल ज़्यादा होता है, नेक्स्ट नज़दीक का कम होता है, तो 2.5 भी अगर रखोगे ना तो वो 25 हो गया। अगर पहले मैंने नेक्स्ट मंथ की बेची होती 6 मिलते, पर पहले मैंने बेची करंट मंथ की 2 मिले। अब करंट मंथ की 10 में स्क्वायर ऑफ कर दी तो 2 मिले थे, 10 चले गए, 8 रुपये नेक्स्ट में चले गए, और नेक्स्ट मंथ की मैंने अब 25 की बेच दी तो 25 आ गए, 25 में से 8 गए, 17 रुपये मेरे नेट जेब में आ गए। मेरी नेट पोजीशन ये हुई कि नेक्स्ट मंथ की 17 रुपये की बिक गई। अगर मैंने पहले बेची होती तो नेट मंथ की 6 रुपये की बिकती। अब मैंने बैठे बिठाए चालाकी से बाजार गिरने के बाद भी अपने आप को प्रोटेक्ट कर लिया ना, ये भी तो कितने ज़बरदस्त तरीके की हेजिंग है। इसको कहते हैं MKJ हिडन हेजिंग। ये हेजिंग दिखती नहीं है पर हिडन है, ये हमारे दिमाग में हिडन हेजिंग है। हमने दिमाग से हेजिंग कर ली, यानी अपने पोजीशन को बेटर कर लिया। फटाफट कमेंट में बताओ मैं जो कह रहा हूँ बात समझ में आई। अब आप कहेंगे सर आप ना ऑप्शन का ही सब बताते हैं, कैश वालों को तो बताते नहीं। वैसे ऐसी कोई चालाकी कैश में तो बताओ, क्योंकि हम कैश में खरीदना चाह रहे हैं और सब डरा रहे हैं, कह रहे नो जी नो, रिसेशन आने वाला ही, शेयर मत खरीदो। अब मेरा मन करता है खरीद लो, पर लोग कहते नहीं 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 मत खरीदना। तो अब क्या करें सर? अब इसकी भी एक तरीका बताता हूँ। देखो ध्यान से सुनो, जब बाजार गिरता है ना तो इंडेक्स कम गिरता है, शेयर ज़्यादा गिरते हैं, अच्छे अच्छे शेयर बहुत ज़्यादा गिर जाते हैं, जबकि इंडेक्स कम गिरा होता है। हाँ के ना कमेंट में बताइए। बहुत सारे बच्चे लिख रहे हैं हाँ सर ऐसे होता है, तो बढ़िया है। आपका मन लग रहा है कि बाजार बढ़ जाएगा और आपको लग रहा है फोमो हो रहा है, फियर ऑफ मिसिंग आउट, तो आप क्या करो ना, इंडेक्स म्यूचुअल फंड खरीद लो, इंडेक्स ETF खरीद लो, जैसे निफ्टी 20, बैंक 20, IT 20, ये खरीद लो, पकड़ के बैठ जाओ। अगर बाजार भाग गया आपकी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से आपको प्रॉफिट हो जाएगा, और अगर गिर गया तो आपके इंडेक्स फंड में कम गिरावट होगी, शेयरों में ज्यादा गिरावट होगी। तो आप क्या करना है, इंडेक्स फंड बेच के वो शेयर अच्छे वाले जो ज्यादा गिर गए खरीद लेना, तो भी आपको उसी तरह की MKJ हिडन हेजिंग हो गई कि नहीं हो गई। ये हेजिंग दिमाग में होती। कैसा लगा मैडम, आपको समझ में आया? मैडम तो कह रही हाँ जी सर आ गया। अब आपको समझ में आया तो फटाफट कमेंट में लिखो सर समझ आ गया। और अगर आप ऐसी और भी बेहतरीन बढ़िया वाली अच्छी वाली बातें जानना चाहते हैं तो कमेंट में लिखिए, मैं और ऐसी अच्छी बातें ले आऊँगा। चलिए अब करते हैं बाजार की कहानी, MKJ की जुबानी। तो भाई कर लिया जी, कर लिया, कर लिया जी, कर लिया। ये आपने मुझे 30 सितंबर का डाटा दे दिया जी, दे दिया। क्या किया? ये पुराना डाटा लिया है मैं गलती से। हाँ जी मनोज जी क्या करते हो, पुराना डेटा देते हो। पुराना डेटा कहाँ से आ गया? अक्टूबर 3 है ना? और ये अक्टूबर 3 का एक फियर भी अक्टूबर 3 का है। अच्छा ये सॉरी ये कुछ गलत आ गए, ये हटाओ, चलिए काट दिया। अब करते आइए, अब मैं बात करता हूं शेयर बाजार की कहानी, MKJ की जुबानी। तो आइए सबसे पहले मार्केट मूड। मार्केट मूड फिर से बदल गया है, 20 से बढ़कर 35 पे चला गया था और आज बाजार में उठा पटक के चलते गिर के 28 पे आ गया है। इसको हम बोलते हैं एक्सट्रीम फियर। जो लोग कंजर्वेटिव है, जब मार्केट मूड 20 के नीचे आए तो बड़ी खरीदारी कर सकते हैं, और जैसी एक्सट्रीम फियर में आ जाए 30 लेते रहो लेते रहो लेते रहो, वो आपकी चॉइस है। अब बात करते हैं भाई हमारे अंतर्राष्ट्रीय इंडिकेटर्स। अच्छा है जी, डॉलर इंडेक्स गिर रहा है, गुड, टिक मारो जी टिक। डॉलर इंडेक्स गिर रहा है जी, टिक मारो जी टिक, टिक मारो मनोज जी टिक, गिर रहा है, अच्छी बात है। क्रूड बढ़ गया है, गंदी बात है, गंदी बात, गंदी बात, गंदी बात। डॉलर बढ़ गया है फिर से, डॉलर वर्सेस रुपीस, गंदी बात, गंदी बात, गंदी बात। इंटरेस्ट थोड़ा सा गिरा, हल्का सा, अच्छी बात, चाहे छोटी है पर अच्छी बात। तो 2 इंटरनेशनल इंडिकेटर गुड है और 2 बैड है। अब बात करते हैं FIs की। ले लिया जी, ले लिया, FIs ने बदला ले लिया। फ्राइडे का डेटा में शेयर नहीं कर पाया था। फ्राइडे को क्या था, कैश सेगमेंट में बिकवाली कर उन्होंने इंडेक्स ऑप्शंस और फ्यूचर इंडेक्स फ्यूचर्स और स्टॉक फ्यूचर्स में खरीदारी करके नेट खरीदारी की थी। आज मामला उल्टा कर दिया,
कैश सेगमेंट में हल्की खरीदारी करी, डीआईज ने बिकवाली करी, नेट हल्की खरीदारी आई, पर एफआईज ने कैश सेगमेंट की खरीदारी के साथ बड़े मात्रा में इंडेक्स फ्यूचर और स्टॉक फ्यूचर बेच डाले, जिसके चलते आज लगभग 2700 करोड़ की नेट बिकवाली आई है, तो एफआई से बची। अब एफआई की पोजीशन फिर काफी हल्की हो गई है इंडेक्स फ्यूचर में और स्टॉक फ्यूचर में वापस 50 के नीचे आ गई। 50 के नीचे अच्छा लगता है, 50 के ऊपर गंदा लगता है स्टॉक फ्यूचर्स में, और इंडेक्स फ्यूचर काफी हल्की हो गई है पोजीशन। अब इंडेक्स फ्यूचर में कितनी पोजीशन देखो, 13.37, सबसे कम 29 सितंबर को थी 13.13, तो अब पोजीशन तो ऐसे लाइट कर ली है। अब आज बाजार की बात करें तो यार बाजार में उठा बटेक रही, लेकिन मैं आपको बताऊं आज फर्क क्या है, पहले से पहले अंतर्राष्ट्रीय बाजार को बताता हूँ। तो आज ना मैं अभी देख रहा था, सारा मूड ही बदल दिया बाजार का। भारतीय बाजार बंद होने के बाद बाजार की जो है भावनाएं बदल दी। बाजार में ऑपरेटर ने वो गेम खेला कि चींटा भी मर जाए और आवाज भी ना आए। मतलब ये कि हमारे एशियाई बाजार तो दबदबा के गिरकर बंद हुए, सारे के सारे एशियाई बाजार गिरे हुए थे। निकाई जापान था जो 1% से ऊपर चढ़ा हुआ था, सिडनी 0.27% गिरा था, चाइना बंद था, ताइवान वेटेड 124 पॉइंट यानी 1% गिरा हुआ था, हांगकांग 0.83% गिरा हुआ था, और साउथ कोरिया सियोल कॉस्पी बंद था। चाइना और साउथ कोरिया बंद थे। अच्छा, अब बात करें अपने यूरोपियन बाजारों की, तो हरियाली है जी, हरियाली। राम राज्य स्थापित हुआ पड़ा है यूरोप के अंदर, सारे बाजार हरे में, और तेजी भी बड़ी अच्छी लग रही है। मिलन जैसा बाजार आपका 1.5% से थोड़ा कम चढ़ा हुआ, और रशिया तो गोली हो रहा है, गोली 4.5%। और दिग्गज बाजार जो है जर्मनी के 0.25%, पेरिस का 0.5%, लंदन 0.3%। कमाल है, देश भागे जा रहा है। और अमरीकी बाजारों में तो भाई साहब क्रिसमस सेलिब्रेट हो रहा है। क्रिसमस में टाइम है, दिवाली हमारे आने वाली है, पर सेलिब्रेट क्रिसमस या दिवाली कह लो, एडवांस में अमेरिका में सेलिब्रेट हो रही है। डाउ जोन्स 2.25%, S&P 500 2%, नैस्डैक 1.5%, स्मॉल कैप 2%। भाग रहे हैं बाजार, और इसी में मस्ती के साथ आपका कनाडा 2.25% और ब्राजील का बोस्पा 0.5% की तेजी दिखा है। और हमारे बाजार मटिया मेल बंद हुए हैं 1.25% के आसपास की गिरावट के साथ। 17,094 पे फ्राइडे की क्लोजिंग थी, आज मूड माहौल बदल गया, गैप अप ओपनिंग दिखा दी 17,102 की, खुलते ही पीक लगाया 17,114 का, फिर नीचे, फिर ऊपर चढ़ा, फिर नीचे, फिर मर गया लास्ट में, और एक 16,855 का बॉटम बनाकर चढ़कर फिर हल्का गिरकर 16,885 पे 200 से ज़्यादा पॉइंट गिरकर नाक कटाकर चला गया। ओएनजीसी में आग लगी थी, गैस के भाव बढ़े, ओएनजीसी में आग लग गई। डॉक्टर रेड्डी तेज, सिप्ला तेज, बीपीसीएल तेज, कोल इंडिया तेज, डिविज लैब तेज, ये कुछ शेयर थे जो चढ़े हुए थे, पर गिरने वाले शेयर आज ज़्यादा थे। और गिरावट में अदानी एंटरप्राइज लग गई जी, लग गई, इसकी वाट लग गई 9% के लपेटे में गिरा हुआ था। अदानी ग्रुप से डर लगता है, अदानी ग्रुप का जहाज कर्ज के ऊपर खड़ा है। कभी श्रीलंका कर्ज के ऊपर खड़ा था, आज हालात क्या हैं देख लीजिए। कभी अनिल बाबू, हमारे अनिल अंबानी साहब कर्ज के ऊपर चढ़ के खड़े थे, देखिए क्या हाल है। विजय माल्या साहब का देखिए क्या हाल है। अब अदानी कोई नई हिस्ट्री लिख दे तो कहता नहीं, खतरनाक गेम तो ये भी खेल रहे हैं। आइशर मोटर 5%, 5.5%, अदानी 4.5%, मारुति 3%, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट 3%, HUL 0.3%, हिंडोल्को 0.3% के करीब गिरा पड़ा था। इनकी लंका लगी थी, और बाजार इसी रेंज में कई दिनों से कंसोलिडेट कर रहा है, ना नीचे का गैप भर रहा है ना ऊपर का। ऊपर नीचे वाले गैपों को इधर से आंख मारता है और वहीं बीच में घूमता रहता है, बदमाशी कर रहा है हमारी भाषा में। लेकिन MACD देखेंगे ना, वहाँ पे देखो अच्छी बात है, 2 दिन से लगातार हरे हिस्टोग्राम बन रहे हैं, और आज खैर RSI फिर 40 के नीचे खतरे की घंटी बजा रहा है। ऑप्शन चेन एनालिसिस की बात करें, 16,700 पे जो ओपन इंटरेस्ट पुट का हाईएस्ट था, अब बढ़ गया, कहाँ पर हो गया, 16,000 पर। और पुट राइटर्स ने अपनी पोजीशन इन सभी लेवल्स पे देखिए अनवाइंड की है। और कॉल राइटर्स जो 17,500 पे मैक्सिमम पोजीशन बना के बैठे थे, अब 17,000 पे जाकर चिपक गए।
आज पोजीशनें बिल्कुल चेंज हो गई है। मंथली वाली में भी चेंज है। मंथली वाली में पुट राइटर्स जो हैं 16,000 से आकर 17 पे आ गए हैं, कॉल राइटर्स 18,000 पे बैठे हैं और मैक्सिमम पेन 17,000 पे ही कंटिन्यू कर रहा है। देखिए पीसीआर में आया ना बड़ा जबरदस्त चेंज। अब कॉल राइटर्स ने दबा के कॉल लिखी है, 0.68 हो गया पीसीआर, और अंतरराष्ट्रीय भी संकेत अच्छे हैं। कल बाजार भागेगा तो कॉल राइटर्स की बल्ले बल्ले हो जाएगी। अब मेरा मन, देखो मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, मैं डेटा के हिसाब से कह रहा हूँ। डेटा ये कहता है कि कल बाजार गिरना चाहिए, पीसीआर, ये कॉल राइटिंग बहुत हुई है, कल बाजार गिरेगा तभी तो कॉल राइटर्स की लुंगी खुलेगी। पुट राइटर्स तो वैसे ही आज सेफ गेम खेल गए। पीसीआर ये कह रहा है ऑपरेटर के पॉइंट। अब सारी अगर खरीदारी कॉल की ऑपरेटर नहीं कर रखी है तो ले लो तेल, घंटी बजा लो, फिर तो बाजार भागेगा। पर मंथली पीसीआर में ज़्यादा चेंज नहीं है, वो 1.21 से 1.16 के, यानी ओवरऑल ज़्यादा कोई खतरे के बादल अभी नज़र नहीं आ रहे। निफ्टी बैंक का भी वही हाल था, 38,631 की क्लोजिंग इसने लालियाली में ओपनिंग करी। निफ्टी 50 तो हरियाली में था, ये लालियाली में 38,444 पे खुलते ही आज का पीक 38,641, जो कल के क्लोजिंग से 10 पॉइंट ऊपर था। उसके बाद टिक नहीं पाया, सब गिरा और काफ़ी देर एक मीडियम लेवल पे कंसोलिडेट करता। आखिरी में केले के छिलके पे पैर पड़ गया, खट से गिर गया और नीचे का बॉटम 38,000 से नीचे 37,963 का बनाकर फिर ऊपर चढ़ा, फिर गिर गया और अल्टीमेटली 38,000 से हल्का ऊपर 602 पॉइंट गिरकर 1.5% से ज़्यादा गिरावट के साथ अपने साथ साथ सारे शेयरों की नाक कटा के चला गया। क्यों? कोई भी शेयर हरियाली में नहीं था, सारा का सारा इंडेक्स का एक एक कंपोनेंट लालियाली में था। सबसे कम गिरावट HDFC बैंक में थी, वो भी 0.5% से ज़्यादा। सबसे ज़्यादा लग रही है, लुट रही है AU स्मॉल बैंक की शेयर बाजारी, ये लुट रहा है, बर्बाद हो रहा है इस वक्त। AU स्मॉल बैंक काफ़ी टूटा है और साथ में PNB भी टूटा है, 40 चला गया, तब गिर के 35 पे आ गया। इसने थोड़ी सी रिकवरी जैसे चेन दिखाया, पर आज थोड़ा सा ठंडा ही लग रहा है। कल की हरी कैंडल थी, आज की लाल है, और आज की लाल कैंडल जो है कल की हरी कैंडल में ऑटोमेटिक समा गई है। तो ये जो है दृश्य है थोड़ा सा डाउट पैदा कर रहा है। अब MACD चार्ट पे देखें तो पोजीशन बेटर ही हुई है, क्योंकि 2 दिन से हरे हिस्टोग्राम बन रहे हैं, पर RSI वापस 40 के नीचे आ गए, जो अच्छी बात नहीं। बार बार 40 के नीचे आना ये कोई अच्छा सिग्नल नहीं है टेक्निकली। अब अगर बात करें ऑप्शन चेन एनालिसिस की, तो भाई पुट का ओपन इंटरेस्ट तो वहीं 37,000 पे हाईएस्ट है। कॉल राइटर्स 41,000 की जगह अब 40,000 पे आके बैठ गए। मैक्सिमम पेन जो पहले 38,000 पे था, जहाँ पे टोटल ओपन इंटरेस्ट हाईएस्ट था, आज मैक्सिमम पेन 40,000 पर है। यानी जहाँ पर मैक्सिमम पेन हाईएस्ट होता है, इसका मतलब बाजार वहाँ पे सेटल होगा, क्योंकि यहाँ पर ही सबसे ज़्यादा ऑप्शन राइटिंग हुई है। यहाँ पे बाजार एक्सपायर होने से सबसे ज़्यादा लोगों को नुकसान यही होगा। इसलिए डाटा ये कहता है कि भाई अब बाजार जो है, अगर मैक्सिमम पेन ऊपर की तरफ जाता है तो बाजार में मजबूती है, नीचे की तरफ जाता है तो बाजार में कमजोरी है। अब पीसीआर की भी इसकी वही बात है, देखो भाई साहब दबा के गिरा है पीसीआर, दबा के गिरा है, यानी कॉल रेटिंग बहुत ज़्यादा हुई है। मंथली वहीं का वहीं टिका हुआ है। अब अगर इधर भी पोजीशन देख लो ना, अब देखो यहाँ पर सारी कॉल पुट अनवाइंडिंग हुई है, आप देखो इधर तक सब पुट अनवाइंडिंग, और इन सभी लेवल पे कॉल राइटिंग हुई है। देखो जबरदस्त कॉल राइटिंग हुई, यहाँ भी बढ़ी है। तो कॉल राइटिंग दबा के हुई, जिसके चलते अगर आप देखेंगे पीसीआर गिर गया। पीसीआर आज गिरकर जो है वो आपका 0.74 पे आ गया वीकली वाला, ये बाजार में खराब है। लेकिन अब दोनों पीसीआर अगर मैं बात करूँ निफ्टी 50 का और निफ्टी बैंक का, वो ओवरसोल्ड जोन में, और अभी 3 दिन एक्सपायरी के बचे, तो हो सकता है एक बड़ा रिवर्सल भी देखने को मिले। अब हम बात करें, मैंने कुछ ज़्यादा काम नहीं किया, मैंने एक तो MKJ खतरों के खिलाड़ी MKK में मैंने एक MKK गट स्ट्रैटेजी बनाई, जिसके चलते पुट और कॉल मैंने बेची और एक कॉल स्क्वायर ऑफ कर दी, 20,000 का प्रॉफिट हो गया। भाई ठीक है, मुंह तो मिठा करा, अब कल बाजार भागेगा तो फिर बेच देंगे कोई और कॉल। तो इसमें मुझे 20,000 का एक अच्छा मुनाफा हो गया पेल की पिरामिड एंटरप्राइज की कॉल में। तो अब आप बताइए कैसा लगा। देखो इतना खतरनाक हो जा रहा है, मेरे लाइव डेमो देखो, इससे बड़ा फायदा होगा। इसके लिए आप मेरे व्हाट्सएप के स्टूडेंट बन सकते हैं। फ़ोन नंबर है 7011-323-077, या यूट्यूब के बन जाइए, सब्सक्राइब के साथ ज्वाइन का बटन आ रहा है, ठोक दीजिए। मेरा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ साथ और अच्छा डीमेट अकाउंट खुलवाना है, अच्छा वाला, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स। इसी के साथ साथ बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी इन्वेस्टिंग, और आप स्टॉक मार्केट के बेताज बादशाह बने।